केरल के अंदर बीजेपी ने बड़ा तूफानी खेल कर दिया है। केरल के अंदर वामपंथ और कांग्रेस की जड़ें हिल गई है दोस्तों, और केरल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस ने मिलकर सबसे बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। भले ही बड़े पर्दे पर यह खबर कहीं छिप सी गई हो, लेकिन जो खबर छिपी वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह खबर कल को हेडलाइन बनकर छपेगी दोस्तों। केरल के अंदर बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हो पाया। 1199 स्थानीय निकायों के लिए जो वोटिंग हुई उसके रिजल्ट आ गए, और इस रिजल्ट में एक चौंकाने वाली खबर थी। 1199 निकायों चुनाव में एक जिला ऐसा था, एक नगर निगम की सीट ऐसी थी जिसने पूरे को हिला दिया, और दक्षिण से निकली आवाज दिल्ली तक गूंज उठी, और दिल्ली के अंदर बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट में बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में 45 साल का लेफ्ट का शासन खत्म हो चुका है, और बीजेपी ने यहां से इतिहास रच दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है, और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। केरल में सिर्फ इतना ही नहीं है, एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। त्रिचूर जिले के कन्नन पुलंगम में भारतीय जनता पार्टी की, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है, उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तिरुवनंतपुरम कांग्रेस का गढ़ रहा है हमेशा से, और शशि थरूर अभी वहां के सांसद हैं। वहां बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। थरूर के गढ़ में कांग्रेस बेदम और कमल बम 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 बम, यही सुर्खियां, यही सुर्खियां हैं। सिर्फ तिरुवनंतपुरम ही नहीं, एक है पल्लिकड़, ये इलाका है, वहां से हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है। वहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। 53 में से 25 सीटें बीजेपी के पास है, 17 सीटें यूडीएफ और 8 सीटें एलडीएफ। पल्लिकड़, तिरुवनंतपुरम और पल्लिकड़। उसके बाद थ्रिसूर और कोच्चि, यहां पे यूडीएफ थोड़ा आगे है, लेकिन पहली बार यहां बीजेपी का खाता खुल गया है। केरल में एक है कन्नन कुलंगरा वार्ड है एक, यहां की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यहां ये हिंदू बहुल वार्ड है, हिंदू ज्यादा संख्या में है। बीजेपी ने यहां एक एक्सपेरिमेंट करते हुए एक मुस्लिम महिला को टिकट दिया, मुमताज नाम है उनका, और उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। बीजेपी की मुस्लिम महिला ने कांग्रेस की मुस्लिम महिला को हरा दिया। अंदाजा लगा ये भी अपने आप में मैसेज ये भी अपने आप में मैसेज है, रिजल्ट बिल्कुल। त्रिशूर नगर निगम, त्रिशूर नगर निगम ये माना जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है, वहां से बीजेपी, और तो और वक्फ भूमि विवाद वाली जगह, वहां पे बीजेपी। वक्फ भूमि का यहां बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि वहां 500 परिवार थे, वो बहुत दिनों से रह रहे थे उस लैंड पे, और वक्फ वाले उनको भगा रहे थे। उस जगह पे जहां पे वक्फ की विवाद था, वहां मुनम्मम उस जगह का नाम है। मुनम्मम में एनडीए की जीत हुई है। प्रतीकात्मक देखिए कहां कहां जीत हुई। देखिए मैं बार बार ये बोलता हूं, राजधानी फतह
आधा फतह, क्योंकि वहीं से सारा नैरेटिव चलता है। बिल्कुल। एक आखिरी, एक बहुत इंटरेस्टिंग नगर निगम है कोझिकोड, जानते होंगे, केरल में जानते होंगे, टूरिस्ट प्लेस भी है। वहां पे बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष नव्या हरिदास थी, वो खुद तो जीती हैं। वहां का रिजल्ट है बीजेपी 21, लेफ्ट 20, कांग्रेस 12।